remember, with great power comes great responsibility. स्पाइडरमैन क्या है? क्या स्पाइडरमैन कोई पर्सन है जो लोगों की जान बचाता है? क्या स्पाइडरमैन कोई सुपर हीरो है? या स्पाइडरमैन सिर्फ और सिर्फ हीरो है? गूगल की डेफिनेशन अगर आप देखें तो हीरो एक ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं, जिसके अंदर करेज है और बहुत सारी नोबल क्वालिटीज़ हैं। इस पर्सन को हम हीरो कह सकते हैं। लेकिन पीटर पार्कर में यानी कि स्पाइडरमैन में ये सारी की सारी चीज़ें हैं भी और नहीं भी हैं। हाँ श्योर, आप कह सकते हैं उसकी बहुत सारी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं जहाँ पर उसने दुनिया को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कई बार डरता भी है। तो स्पाइडरमैन को एक हीरो कहना क्या सही होगा? स्पाइडरमैन को जो बात स्पाइडरमैन बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि वो जो कुछ करता है वो दूसरे लोगों के लिए करता है। बिना किसी सेल्फिश रीजन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बनता है और लोगों की जान बचाता है। चाहे पीटर पार्कर को लोगों की जान बचाने के बदले में कुछ भी ना मिलता हो, रिकॉग्निशन ना मिलता हो, पैसा ना मिलता हो, इज्जत ना मिलती हो, पर स्पाइडरमैन जब बनता है जब वो रियलाइज करता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हमने देखना शुरू किया है, स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ लोगों को कोई कैरेक्टर पसंद आता है, कुछ लोगों को कोई कैरेक्टर पसंद आता है, और लाइव एक्शन में देखें, एनिमेशन में देखें तो स्पाइडरमैन के आई थिंक 25+ वर्जन हम देख चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट अच्छे वर्जन जिनको सब लोग जानते हैं वो सिर्फ 3 ही थे: टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड। टोबी मैगवायर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जब स्पाइडरमैन प्ले करना शुरू किया था तब उनको उम्मीद नहीं थी कि लोगों को इनका रिस्पांस कैसा मिलेगा। लेकिन आज की डेट में जितने भी 90s वाले बच्चे हैं और जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब ये बात जानते हैं कि टोबी मैगवायर उनके दिमाग पे, उनके बचपन में एक क्या इम्पैक्ट डाल के गए हैं। स्पाइडरमैन एक ऐसा हीरो बन चुका था, एक ऐसा आइकन बन चुका था जिसको हम आइडलाइज करते थे। वो जो भी बोलता था हम करते थे, और साथ साथ हम बच्चे थे उसकी नकल करने की कोशिश करते थे। ये इम्पैक्ट शायद एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड नहीं डाल पाए हैं, लेकिन टोबी मैगवायर डाल गए थे। उसके बाद आते हैं एंड्रू गारफील्ड। अब एंड्रू गारफील्ड एक बहुत ही अमेजिंग स्पाइडरमैन प्ले कर चुके हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि स्पाइडरमैन से ज़्यादा वो एक अच्छा पीटर पार्कर प्ले कर चुके हैं। पीटर पार्कर की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। उसको पिटना पड़ता है स्कूल में फ्लैश थॉमसन से, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसके साथ गलत होती हैं। उन सबको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना शायद एंड्रू गारफील्ड के बस की ही थी और उन्होंने अच्छा काम किया। टॉम हॉलैंड एक ऐसे स्पाइडरमैन है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जब हमें देखने को मिले थे 2016 में, तब सारे के सारे फैन एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी थी जहां पे हमें सोनी की एक प्रॉपर्टी देखने को मिली थी। अभी इससे पहले किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि टॉम हॉलैंड जो है हमें आने वाली मूवीज के अंदर देखने को मिलेंगे एज स्पाइडरमैन। लेकिन जैसे सिविल वॉर के अंदर उनकी एंट्री हुई, इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज मार्वलस, और कुछ नहीं चाहिए था फैंस को। हो सकता है यहाँ पे आप डिफरेंट वर्जन की बात करो, जैसे कि माइल्स मोरालेस है जो कि एक ब्लैक स्पाइडरमैन है, यानी वो टैकल करता है रेस वाले मैटर को। बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं, अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, बट हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं कर रहे हैं किसी एक्टर की, हम बात कर रहे हैं उस आइडिया की जो कि स्पाइडरमैन रिप्रेजेंट करता है। कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोगों को कॉमिक्स वाला जो स्पाइडरमैन था वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मार्वल ने यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड को इंट्रोड्यूस करके स्पाइडरमैन की जो इज्जत है वो गिरा दी गई है और स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नहीं रखा गया है। मैं कहीं ना कहीं इस बात से 70-30 चलता हूँ, यानी 70% एग्री करता हूँ, 30% डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से रिसेंट ईयर्स में अगर बेस्ट स्पाइडरमैन की स्टोरी देखी जाए तो वो होगी PS4 की स्टोरी, PS4 वाले स्पाइडरमैन की स्टोरी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीटर पार्कर है वो एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक ऑर्डिनरी टीनेजर भी है। पीटर पार्कर को 15 साल की उम्र में मकड़ी ने काटा था, उसके बाद 7 साल तक उन्हें स्पाइडरमैन जो है वो अकेले प्ले किया। बाद में स्टोरी के अंदर माइल्स मोरालेस आ गया, लेकिन 7 साल तक एक बच्चे की हालत आप सोच सकते हो जहाँ पर लोग उसको मारने के पीछे पड़े हुए हैं। इजीली पीटर पार्कर इस बात को क्विट करके इन सब चीज़ों को छोड़ सकता था क्योंकि हर किसी टीनेजर को एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। बट पीटर पार्कर एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा, बिकॉज दैट्स व्हाट हीरोज डू। अब आपके ओपिनियन और सारी की सारी ऑडियंस के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। कोई बोलेगा मुझे आयरन मैन पसंद है, कोई बोलेगा मुझे बैटमैन पसंद है, लेकिन हर सुपर हीरो फैन के पास में स्पाइडरमैन को प्यार करने के कुछ ना कुछ रीजन तो है। आपके पास भी होंगे, ढंग से सोचना। दुनिया में ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जो कि अपनी सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, जैसे वंडर वुमन, सुपरमैन। दुनिया को वो भी बचाते हैं, लोगों की रक्षा वो भी करते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी का ख्याल वो भी रखते हैं, बट उनके पास पावर्स हैं जो इन चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो सुपर हीरोज हैं जो कभी पैदा नहीं हुए सुपर हीरो पावर्स के साथ में, लेकिन वो क्राइम को हेट करते हैं और किसी न किसी चीज़ का बदला निकाल रहे हैं, जैसे बैटमैन एंड आयरन मैन। सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उड़ सकता है,
उसके हाथों पे इतनी ताकत है कि अगर आपको गला पकड़ ले तो आप उससे छुड़वा नहीं पाएंगे। वंडर वुमन की बात करें तो वंडर वुमन के पास भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि हर लड़की इसकी तरह बनना चाहती है। बैटमैन और आयरन मैन के पास इतना ज्यादा पैसा है कि अगर वो सुपर हीरो वाली नौकरी करते भी हैं या फिर लोगों को बचाते भी हैं तो उनको लाइफ की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस आउट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पीटर पार्कर के पास क्या है? उसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी नौकरी करता है, फिर भी जे जोने जेमन से गाली खाता है। इस लाइफ को वो आराम से क्विट कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं करेगा बिकॉज ही इज स्पाइडरमैन। 15 साल की उम्र में जब पीटर पार्कर को रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा तब उस वक्त वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारी मीन चीजें कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का था। उसको अलाउड है, वो एक टीनेजर है। टीनेजर्स के हार्मोन इतने ज्यादा रेट पे होते हैं कि वो कुछ भी कभी भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पीटर पार्कर ने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा जिसको उसको समझना था। जब अंकल बेन ने पीटर पार्कर को वो स्पीच दी थी कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, तब पीटर पार्कर थोड़ा नटखट था, क्योंकि जवान उम्र थी, खून गर्म था, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे। उसने कुछ गलत डिसीजन लिए। एंड में हमें पता चला अंकल बेन की डेथ हो गई। वहां पर स्पाइडरमैन बन गया। वहां पर पीटर पार्कर ने ये बात जान ली है कि अंकल बेन को बचाने के लिए शायद देर हो गई हो, लेकिन पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। अगर आप सुपरमैन हैं यानी कि गॉड है तो आपके पास इतनी ज्यादा पावर है कि आप दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास सुपर स्ट्रेंथ है, आप उड़ सकते हैं, आप तेज भाग सकते हैं। आपके लिए कोई भी बड़ा काम बड़ा नहीं होता। आप कोई भी काम चुटकी बजाते ही बाएं हाथ से कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन को हर जगह सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो लोगों के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है। उसकी शादी नहीं चलती, वो अपने बिल का पेमेंट नहीं कर सकता, वो अपने घर का रेंट नहीं दे सकता। Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door. वो अपनी जॉब नहीं रोक सकता, अपनी जॉब को बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया को बचाना है। अगर वो जॉब को बचाएगा तो दुनिया को कौन बचाएगा? स्पाइडरमैन ये बात समझता है और इसलिए ही वो बेस्ट सुपर हीरो है। स्पाइडरमैन के कैरेक्टर मिस्टर स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने जब स्पाइडरमैन को बनाने की कोशिश की थी तब उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा हीरो बनाना है जो कि ग्राउंडेड हो, जिससे सारे के सारे लोग अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाएं। मैं भी कभी कभी अपने कमरे का बिल नहीं भर पाता, मैं स्पाइडरमैन से रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ब्रूस वेन से रिलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, वो मुझसे बात नहीं करती, लेकिन क्या मैं बैटमैन से रिलेट कर सकता हूँ? बैटमैन तो एक प्ले बॉय है, उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं स्पाइडरमैन से रिलेट कर सकता हूँ। उस रिलेशन को दिखाने के लिए जहां पर एक कॉमन मैन अपने आप को एज हीरो कंसीडर कर सकता है, स्टैन ली और स्टीव डिट्को ने एक ऐसे सुपर हीरो के इजाद कर दिया जिसको सारे के सारे लोग प्यार करते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, स्पाइडरमैन इज द बेस्ट हीरो। मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। आपको पता है ऑब्वियसली मैं स्पाइडरमैन को कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं सिर्फ 7 साल का था, तब मैं देखने गया था स्पाइडरमैन 1 टोबी मैगवायर वाली। उसके बाद वहां पे एक बंदा भी था जो स्पाइडरमैन के कपड़ों में था। वो फोटो मेरे पास अभी है नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखाता, जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई थी अपने भाई के साथ। इट वॉज अ परफेक्ट मोमेंट। मुझे ऐसा लगता था कि स्पाइडरमैन सच में होता है। उसके जो आइडियाज थे वो मेरे दिमाग में अभी तक बसे हुए हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए और सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप कोशिश करो तो। कोई बात नहीं, वर्ड आपको थोड़ी गालियाँ देगा, थोड़ी दुहाई देगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करेगा, बट एंड में आपको सबको हेल्प करना है और ये बनाते हैं स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन। इस दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जैसे बैटमैन, आयरन मैन, फ्लैश, बहुत सारे, उन सब दुनिया के अंदर मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन से मैं रिलेट कर सकता हूँ। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये एक डिफरेंट स्टाइल की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक कर देना गाइस, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक कर देना। 3000 लाइक आ जाएंगे तो मेरी मेहनत हो जाएगी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं उससे मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।